नमस्ते दोस्तों। आज की ये वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस, उसके साथ में कुछ स्टॉक्स के बारे में भी बात करेंगे। चलिए हम सीधा एनालिसिस के ऊपर बढ़ते हैं। आपके सामने ये चार्ट जो दिख रहा है वो निफ्टी का 15 मिनट चार्ट है। ये जो एनालिसिस है वो 24 मई 2021 के लिए है दोस्तों। यहाँ पे निफ्टी में हमने डिस्कशन किया था कि मार्केट ओवरसोल्ड जोन में है और यहाँ पे 50% करेक्शन ऑलमोस्ट हो चुका है दोस्तों। तो ये 50% जो करेक्शन हुआ है वो एज अ एक पॉजिटिव साइन है। यहाँ से इनकेस बाउंस बैक मिलता है तो एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक मिल सकता है। वो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, लेकिन वैसा ही हुआ। यहाँ पे गैप अप ओपनिंग के बाद में मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला और ये मोमेंटम जो है वो फ्लैग ब्रेकआउट के बाद में ऊपर की तरफ मोमेंटम दिया। ये फ्लैग ब्रेकआउट होने के बाद में जो इमीडिएट क्लोजिंग जो है, आज का क्लोजिंग जो है 15,220 के आसपास का दिया हुआ है। निफ्टी फ्यूचर की बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या बन रहा है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए हमने जो है एक टूल का यूज़ किया हुआ है जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं, फिबोनाची एक्सटेंशन टूल। फिबोनाची एक्सटेंशन टूल का यूज़ करके हमने रेजिस्टेंस निकालने का कोशिश किया है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है वो बात किया हुआ है। यहाँ पे इमीडिएट रेजिस्टेंस जो बनेगा वो 15,330 के आसपास बन रहा है दोस्तों। अगला जो रेजिस्टेंस बनेगा वो 15,330 के ऊपर आसपास बनेगा और उसके ऊपर का जो रेजिस्टेंस बनेगा वो 15,440 450 के जोन में यहाँ पे देखने को मिल सकता है दोस्तों। यहाँ पे इमीडिएट तुरंत जो रेजिस्टेंस बनेगा वो 15,250 के आसपास के एक राउंड फिगर है, 30 पॉइंट ऊपर। लेकिन यहाँ पे इतने बड़े मोमेंटम के बाद में प्राइस जो है एक कंसोलिडेशन होना चाहिए या एक जो है एक करेक्शन मिलना चाहिए। लेकिन वो एक अपॉर्चुनिटी होगा जहाँ पे अपॉर्चुनिटी में एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी करके आप ध्यान रख सकते हो और यहाँ पे आपके हिसाब से आप लॉन्ग क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे इमीडिएट सपोर्ट जो बनेगा वो अराउंड बनेगा 15,140 के आसपास का। 15,140 का एक सपोर्ट बनेगा, उसके नीचे 15,090 का सपोर्ट बन सकता है दोस्तों। और उस अल्टीमेट जो सपोर्ट बनेगा वो 14,980 के आसपास का बनेगा। जो गैप एज अ गैप जो बना हुआ है तो वो गैप फिल हो सकता है, तो वहाँ पे गैप के हिसाब से वो एक वर्क सपोर्ट की तरह काम कर सकता है दोस्तों। हमने रेजिस्टेंस बात कर लिया, सपोर्ट्स बात कर लिया, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम की बात करना चाहता हूँ। वॉल्यूम देखिए लास्ट के सेशन में जब ब्रेकआउट मिला, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस हाई के ऊपर जब मार्केट निकला तो यहाँ पे वॉल्यूम भी आप देखिए बढ़ते हुए दिखे। तो ये एक इंडिकेशन है कि मार्केट में एक पॉजिटिव ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। और पॉजिटिव ट्रेंड में मार्केट में हमने जैसे एक 2-3 दिन पहले या मंगलवार बुधवार को एक वीडियो आपके सामने लाया था जहाँ पे एनालिसिस किया था कि निफ्टी में 15,400 से लेके 15,800 के ऊपर के प्रोजेक्शंस आपको देखने को मिल सकते हैं। वो उसके पीछे का रीज़न क्या है वो हम थोड़ा एक बार वापस रिमाइंड कर लेते हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है उनके लिए मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट आपको कप एंड हैंडल पैटर्न बोल सकते हो या डिफरेंट कप एंड हैंडल या हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो आप बोलना चाहते हो। यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बना हुआ है। प्राइस एक्शन के हिसाब से ये रेंज जो बना हुआ है, ये रेंज का ब्रेकआउट जो आपको इमीडिएट बेसिस मिल चुका है। ये इमीडिएट बेसिस जो ब्रेकआउट मिला है तो उसके प्रोजेक्शन जो आ रहा है वो आपको ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। वो इमीडिएट प्रोजेक्शन जो है वो पहला प्रोजेक्शन 15,400 एंड 15,800 के ऊपर के प्रोजेक्शंस आपको देखने को मिल सकता है। तो ये प्रोजेक्शंस के ऊपर हम ज़रूर ध्यान देंगे और हमने वो ऑलरेडी डिस्कस किया है। उसका जो उसका लिंक जो है वो आई बटन पे दिया है वो वीडियो का, तो वहाँ से आप डिटेल में वो वीडियो में जानकारी ले सकते हो दोस्तों। हम आगे बढ़ते हैं और बैंक निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर बढ़ते हैं कि बैंक निफ्टी में कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंसेस है। सेम वे यहाँ पे भी बैंक निफ्टी में भी आपको एक बढ़िया मोमेंटम लेकिन आउट परफॉर्मेंस दिखा था बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में जो आउट परफॉर्मेंस दिखा है वो कंटिन्यू हो सकता है। तो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस बनेगा वो 35,020 के आसपास के 35,200 के आसपास था, 35,020 के आसपास के आपको एक रेजिस्टेंस मिल सकता है दोस्तों। इमीडिएट रेजिस्टेंस जो बनेगा उसके आगे वाला वो बनेगा 35,400 और 35,650 के आसपास का। तो ये दो रेजिस्टेंस बनेंगे जो उसके ऊपर ध्यान देंगे। सपोर्ट जो बनने वाला है वो 34,480 या 34,500 के आसपास का बनेगा। इनकेस मार्केट में एक शॉर्ट टर्म करेक्शन मिलता है या इंट्राडे करेक्शन मिलता है तो यहाँ तक ये रेंज तक आपको स्टॉक मिल सकता है। ये इंडेक्स जो है वो यहाँ तक मिल सकता है। वो रेंज है 34,350 के आसपास का। तो ये इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा और वहाँ से इंडेक्स जो है वापस ऊपर की तरफ जा सकता है। इन केस करेक्शन मिलता है तो यहाँ पे जो हिसाब से वॉल्यूम एंड प्राइस एक्शन दिख रहा है वो हिसाब से यहाँ पे करेक्शन मिलना मुश्किल है। लेकिन इन केस करेक्शन मिलता है, क्योंकि इतने बड़े मोमेंटम के बाद में प्राइस कंसोलिडेशन और टाइम कंसोलिडेशन होना बहुत ज़रूरी है। प्राइस कंसोलिडेशन हो सकता है या
टाइम कंसोलिडेशन हो सकता है। टाइम कंसोलिडेशन में रेंज बहुत छोटा हो सकता है, तो वो याद रखना है। इनकेस ब्रेकआउट मिलता है, कंटिन्यूएशन मिलता है, तो यहाँ पे एक बड़े ब्रेकआउट्स के लिए ऑलरेडी प्राइस हमने डिस्कस किया हुआ है, जो उसका आई बटन पे ऑलरेडी मैंने लिंक दिया हुआ है, तो वो वीडियो में आप देख सकते हो। बैंक निफ्टी में भी एक बढ़िया पैटर्न्स आपको देखने को मिल रहा है, तो वो ब्रेकआउट जो है आपको डेली चार्ट में भी देखने को मिलेंगे। वो ब्रेकआउट्स ऑलरेडी आज के सेशन में या 2 सेशन पहले ही आपको देखने को मिल चुके हैं। यहाँ पे आपको ये पैटर्न्स जो देखिए, ये ब्रेकआउट्स आपको आज के सेशन में 34,200 के ऊपर मिल चुका है। ये 34,200 के ऊपर इनकेस ये स्टॉक इंडेक्स जो निकला हुआ है, तो उसके ऊपर के प्रोजेक्शंस आपको कम से कम आप देख पाएंगे यहाँ पे, वो कम से कम अपने को देखने को मिल सकते हैं 37,200 एंड 37,500 के आसपास के। तो ये प्रोजेक्शन के साथ में हम ये इंडेक्स में लॉन्ग जा सकते हैं। और हमने देखा तो इमीडिएट रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स की बात किया, तो ऐसा ही वीडियोस हम रोज़ के रोज़ आपके सामने लेके आते हैं। तो ये वीडियोस आपको पसंद आता रहेगा, तो ये वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और आगे बढ़ेंगे। और अगले स्टॉक के बारे में बात करेंगे। जो हमने स्टॉक्स आज के सिलेक्शन किया हुआ है वो है पीएफसी का। पीएफसी के स्टॉक्स में आपको एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन कप एंड हैंडल पैटर्न देखने को मिल रहा है दोस्तों। ये जो कप एंड हैंडल पैटर्न जो मिल रहा है, उसका ब्रेकआउट ऑलमोस्ट 120 से लेके 122 के ऊपर आपको देखने को मिल सकता है। इनकेस ये स्टॉक जो है वो 120-122 के ऊपर निकलता है, तो यहाँ पे इमीडिएट प्रोजेक्शंस जो है वो 135 के आसपास के मिल सकते हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 12 से 15% का ऊपर के प्रोजेक्शंस आपको देखने को मिल रहा है। तो ये स्टॉक के ऊपर ध्यान रखेंगे। यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ पे लॉन्ग एंट्री आप कर सकते हो। दोस्तों ये जो वीडियो बना रहा हूँ वो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। यहाँ पे कोई रिकमेंडेशंस नहीं दिए जा रहे, यहाँ पे पैटर्न्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो कुछ भी प्रोजेक्शंस या कुछ भी आपको स्टॉक के बारे में या कुछ पोजीशंस के बारे में आपको लेना है ये वीडियो देख के, तो आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कीजिए। अगला स्टॉक के बारे में बात करते हैं। अगला जो स्टॉक है वो है अपना एक्सिस बैंक, क्योंकि हमने देखा कि बैंकिंग सेक्टर जो है वो एक अच्छा मोमेंटम में चल रहा है। तो ये बैंकिंग सेक्टर में एक्सिस बैंक में एक बढ़िया मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक्सिस बैंक के मोमेंटम देखिए, एक प्राइस ब्रेकआउट के बाद में एक कंसोलिडेशन देखने को मिला है। एक बढ़िया मोमेंटम के बाद में एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिला है कल के सेशन में। तो ये फ्लैग ब्रेकआउट जो है, कंसोलिडेशन फ्लैग ब्रेकआउट के साथ बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ये कंसोलिडेशन है और ये पोल है। तो पोल एंड फ्लैग जो पैटर्न बना है उसका ब्रेकआउट ऑलरेडी ये स्टॉक्स में देखने को मिला है। 730 से लेकर 735 के ऊपर यह ब्रेकआउट कन्फर्मेशन मिलेगा। ये कन्फर्मेशन जो है वो हो चुका है। उसका ऊपर के प्रोजेक्शंस आपको 780 से लेके 820 के आसपास के मिल सकते हैं। तो ये प्रोजेक्शंस के लिए ये स्टॉक्स में ध्यान रख सकते हो। इनकेस ये स्टॉक 735 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे 780 से लेके 820 के प्रोजेक्शंस के लिए ये स्टॉक्स में लॉन्ग एंट्री हो सकता है दोस्तों। अगला एंड फाइनल स्टॉक जो है अपना वो है SIS में आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन या कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा है। तो ये जो कप एंड हैंडल फॉर्मेशन मिला है उसका ब्रेकआउट जो मिलेगा वो अराउंड 420 से लेके 422 के आसपास का मिलेगा। इनकेस ये स्टॉक 420 से लेके 422 के आसपास उसके ऊपर निकलता है तो यहाँ पे एक बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। और इमीडिएट प्रोजेक्शंस जो है वो 450 से लेके 480 के आसपास के आपको देखने को मिल सकता है। इमीडिएट प्रोजेक्शंस आपको ये देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे 20 से 30 रुपये का ऊपर का प्रोजेक्शंस इमीडिएट बेसिस और 40 से 50 रुपये का उसके ऊपर का प्रोजेक्शंस आपको ये स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है। दोस्तों ऐसे ही इस वीडियो हम रोज़ के रोज़ आपके सामने लाते हैं। जिन्होंने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इनकेस ये वीडियो पसंद आया होगा तो आपको ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है दोस्तों। ऐसे ही वीडियोज़ कल वापस देखने के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।